मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। चाणक्य नीति। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल कौन होता है? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, या जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, या फिर जो सबसे ज्यादा समझदार मूर्ख है? अरे ठहरिए, ये कैसा विरोधाभास है? समझदार मूर्ख? क्या कोई इंसान एक साथ समझदार भी हो सकता है और मूर्ख भी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही है वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप इस दुनिया के असली खेल को समझेंगे। आज की इस रहस्यमयी, चौंकाने वाली और शायद थोड़ी परेशान कर देने वाली कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे मूर्ख बनने की कला ही इस चालाक दुनिया में सबसे बड़ी समझदारी है। जरा सोचिए, कभी कभी जब आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो यही दुनिया आपको मूर्ख, भोला, अनाड़ी कहती है। और वहीं कोई चालाक, झूठा, मक्कार सिर्फ मीठी बातें करके, चतुराई दिखाकर दुनिया को ठग लेता है और कहलाता है सफल इंसान। क्या ये अन्याय नहीं? क्या ये विडंबना नहीं? लेकिन रुकिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम वाकई इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मूर्ख बनना सीखो। पर ऐसा मूर्ख जो बाहर से भोला दिखे और अंदर से अग्नि जितना तेज हो। एक कहानी सुनिए। एक बार तक्षशिला के राज दरबार में एक युवक आया, कपड़े फटे हुए, शरीर पर धूल मिट्टी, चेहरा भोला भाला। सैनिकों ने उसे देखते ही हंसी उड़ाई, कहा, अब ये भिखारी क्या मांगेगा राजा से? लेकिन अगले ही पल वो युवक आगे बढ़ा, राजा की आंखों में आंखें डालकर ऐसा सवाल पूछा कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। वो युवक कोई और नहीं, स्वयं चाणक्य थे, जिन्हें सबने मूर्ख समझा। पर उन्हीं की रणनीतियों से बना एक बालक, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे भारतवर्ष का सम्राट बन गया। तो क्या सीख मिली? कि दुनिया को जिताने के लिए कभी कभी दुनिया को मूर्ख बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये ठगी धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि धोखे से बचने के लिए होती है। आप जब खुद को थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा भोला दिखाते हैं, तब आप सामने वाले की चाल को भांप सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं, लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, और जब आप वार करते हैं तो उनकी हैरानी और आपकी जीत दोनों पूर्ण होती हैं। अब सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई स्मार्ट बनने की होड़ में है, क्या वहां मूर्ख बनना बेवकूफी है, या वही असली चतुराई है? क्या आपको नहीं लगता कि जो सब जानता है वो सब कुछ कह नहीं देता? जो असली बुद्धिमान होता है वो दिखाता है जैसे उसे कुछ आता ही नहीं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम मूर्ख समझते हो सकता है वो तुम्हें समझ रहा हो। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम चाणक्य नीति के उन पन्नों को पलटेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे मूर्ख दिखकर इस दुनिया को जीता जाता है। ये अध्याय, ये विचार सिर्फ किताबों के नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों के हैं। यहाँ कोई उपदेश नहीं, सिर्फ वो अनुभव हैं जो चाणक्य ने अपने जीवन में भोगे। तो तैयार हो जाइए अपनी पुरानी सोच को तोड़ने के लिए, इस भ्रम से बाहर आने के लिए कि सच्चाई हमेशा जीतती है। कभी कभी सच्चाई को छुपाना ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा होती है। कभी कभी मूर्ख बनना ही बुद्धिमत्ता होती है, और कभी कभी दुनिया को ठगना ही उसे सच्चाई से बचाना होता है। मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो कहता है, इस दुनिया को जीतना है तो उसे उसकी ही भाषा में हराओ। पर याद रखना, ठगो लेकिन ईमानदारी से, छल करो लेकिन उद्देश्य पवित्र हो, मूर्ख बनो लेकिन चाणक्य जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत श्रृंखला, जहां हर शब्द, हर कहानी, हर नीति आपकी सोच को झकझोर देगी। बुक वर्ल्ड के इस अनोखे सफर में जुड़िए, जहां हम सीखेंगे कैसे दिखावे की दुनिया में चुप रहकर भी इतिहास रचा जाता है। अगला भाग देखने में भूलिए, क्योंकि वहां हम बात करेंगे चाणक्य की उस नीति की जो कहती है, सब कुछ जानो पर कुछ ही दिखाओ, जानो सब दिखाओ कुछ। चाणक्य नीति पार्ट 1। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? तलवार, तोप या परमाणु बम? नहीं, सबसे घातक हथियार है एक शांत दिमाग और एक चुप इंसान। क्योंकि जब कोई बोलता नहीं तो सामने वाला यह तय ही नहीं कर पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है,
और वहीं से शुरू होती है चाणक्य की असली रणनीति। आज हम खोलते हैं ज्ञान के वो द्वार जो इतिहास ने बंद कर दिए थे और भविष्य तक किसी ने खोले नहीं। आज हम बात करेंगे उस नीति की जो दिखने में छोटी है पर उसके पीछे की सोच पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकती है। सब कुछ जानो पर कुछ ही दिखाओ। सोचिए, अगर आप सामने वाले को अपनी सारी ताकत, सारी सोच, सारी योजना दिखा देंगे तो उसके पास तैयारी का पूरा मौका मिल जाएगा। वो जान जाएगा आप कब वार करेंगे, कैसे करेंगे और कहां करेंगे। लेकिन अगर आप जानकार होते हुए भी शांत हैं तो सामने वाला भ्रम में रहेगा। वो डरेगा, कहीं आप उससे ज्यादा न जानते हो, कहीं आपकी चुप्पी उसके लिए तूफान न बन जाए। चाणक्य कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे। भगवान वह शक्ति है जो गूंगे को भी वाणी देता है और लंगड़े को पर्वत चढ़ा देता है। पर चाणक्य आगे कहते हैं कि जो खुद बोलना जानता है वही तय करता है कब बोलना है और कब नहीं। यानी मौन भी एक शस्त्र है और उससे भी ज्यादा एक चाल। एक उदाहरण लीजिए, दुनिया के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक, करेज इज ऑल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा साहस होता है और यही बात चाणक्य हजारों साल पहले कह चुके थे। अब सोचिए, जब आप किसी बहस में नहीं पड़ते, जब आप सब सुनते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं, तो लोग आपको या तो कमजोर समझते हैं या बेवकूफ। पर यहीं पर होता है आपका असली खेल शुरू। आप सामने वाले की हर कमजोरी, हर झूठ, हर डर को देख रहे होते हैं और जब वक्त आता है आप एक वाक्य में उसकी पूरी दुनिया हिला देते हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी मौन रणनीति थी। वो राजाओं के दरबार में भी कुछ नहीं बोलते थे, बस मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि अनुमानहीनता होती थी। राजा सोचता था, ये आदमी क्या सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है, और यही अनजाना डर राजा को चाणक्य के सामने कमजोर बना देता था। अब आप सोचिए, आज की दुनिया में जहां लोग हर बात सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वहां अगर आप मौन रह जाएं तो आप क्या बन जाते हैं? एक रहस्य, एक प्रश्न, एक चुनौती। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? जिसे वो समझ ही न सके। चाणक्य कहते हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए, दुनिया को भ्रम में रखिए और जब वक्त आए तो एक झटके में उसकी जड़ें हिला दीजिए। अब जरा अपने जीवन में झांकिए, कितनी बार आपने सब कुछ जानकर भी चुप रहना चुना? कितनी बार आप चाहते थे कि सामने वाला समझे पर आपने कुछ नहीं कहा? क्या आप कमजोर थे? नहीं, आप रणनीतिक थे। आप चाणक्य की नीति पर चल रहे थे। जानो सब, दिखाओ कुछ। इस नीति में छुपा है मनुष्य का आत्मनियंत्रण, दूसरों की मनोवैज्ञानिक समझ और सबसे बड़ी बात, सही समय पर सही वार करने की कला। तो आइए इस अध्याय के अंत में हम इस नीति को फिर से दोहराएं। जानिए सब कुछ, लेकिन दिखाइए उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि जो सब कुछ दिखाता है वो जल्दी खत्म हो जाता है और जो रहस्य बना रहता है वही इतिहास रचता है। अगले भाग में जानिए चाणक्य की वह गुप्त नीति जो बताती है कि दुश्मन को हराने के लिए उसके सामने झुकना क्यों जरूरी है। कभी हार मान लेना शायद असल जीत की पहली सीढ़ी होती है। झुको, लेकिन तब तक जब तक वार का समय न आ जाए। चाणक्य नीति पार्ट 2। क्या आपने कभी किसी शेर को शिकार करते देखा है? वो सीधे दौड़कर नहीं आता, ना ही गरज कर दुश्मन को डराता है। वो पहले चुपचाप जमीन पर लेटता है, धीरे धीरे सरकता है, अपना शरीर झुकाता है, यहां तक कि लगने लगता है कि जैसे वो हार मान चुका है। लेकिन जैसे ही सही वक्त आता है वो छलांग लगाता है और एक ही झटके में शिकार उसका हो जाता है। यह कहानी किसी शेर की नहीं, यह नीति है चाणक्य की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झुकने की शक्ति, एक ऐसी ताकत जो दिखने में कमजोरी लगती है लेकिन असल में वो होती है सबसे बड़ी चतुराई। चाणक्य कहते हैं, जो झुक सकता है वही समय आने पर सबसे ऊंचा उठता है। अब आप सोचिए, जब आप किसी के आगे झुकते हैं तो लोग क्या कहते हैं? कमजोर है, डर गया, दब गया, हार गया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, झुकना एक कला है, एक रणनीति है, एक
अस्थायी युद्ध विराम है जिससे बड़ी जीत हासिल होती है। एक बार चाणक्य को एक राजा ने अपमानित किया, दरबार से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो ये है वो पागल ब्राह्मण जो सम्राट बनने के सपने देखता है। चाणक्य कुछ नहीं बोले, बस जमीन से घास उठाई और बोले, इस घास की तरह मैं झुक रहा हूं, लेकिन जिस दिन उठा राजा की गद्दी भी मेरी मुट्ठी में होगी। और वही हुआ। कुछ ही वर्षों में वही चाणक्य मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा चुके थे और वो राजा इतिहास की धूल में गुम हो गया। अब जरा अपने जीवन में सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि आपको झुकना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है, कभी कभी झुकना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश होता है। आपका मौन, आपकी सहनशीलता, आपकी नम्रता, ये सब उस तीर की तरह होते हैं जिसे पहले पीछे खींचना पड़ता है ताकि वो दूर तक जा सके। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु से यदि तुम तुरंत नहीं जीत सकते तो उसकी शक्ति को जानो, उसकी चाल को पहचानो और तब तक झुके रहो जब तक वार करने का समय न आ जाए। ये नीति सिर्फ युद्ध में नहीं, व्यवसाय, राजनीति, रिश्तों और दैनिक जीवन में भी लागू होती है। आज की दुनिया में हर कोई ऊंचा दिखना चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता। सबको लगता है अगर मैं झुका तो मैं छोटा दिखूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, जो झुकना नहीं जानता वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। झुकना मतलब क्या? अवसर की प्रतीक्षा करना, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना, सामने वाले की ताकत को परखना और खुद को तैयार करना। सही वक्त के लिए यही करते हैं वो लोग जो इतिहास रचते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, झुकिए लेकिन टूटिए नहीं। झुकिए ताकि दुश्मन आपकी ताकत को न समझ सके। झुकिए ताकि आप जब वार करें तो वो एक झटके में निर्णायक हो। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपको मजबूर करे कि आप गुस्सा करें, जवाब दें, लड़ें, तो बस एक बात याद रखिए, झुकना आपकी चाल है, आपकी ताकत है, आपका असली शस्त्र है। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे, दुश्मन को खत्म करने का सबसे सही तरीका है उसे अपना मित्र बना लेना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु को हराना मुश्किल है तो उसे भूल में डाल दो कि तुम उसका मित्र हो, और वहीं से शुरू होती है उसकी हार की गिनती। इसलिए जुड़े रहिए बुक वेल्थ चैनल से, जहां चाणक्य की हर नीति आपके जीवन में बदलाव लाएगी। ज्ञान ही असली शक्ति है और वो शक्ति हम आपको देंगे। हर शब्द, हर वाक्य, हर नीति के साथ दुश्मन को मित्र बनाओ ताकि वह खुद ही बिखर जाए। चाणक्य नीति पार्ट 3। दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं। कभी कोई आपका अपमान करता है, कभी कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाता है, तो कोई मुस्कुराकर आपके पीठ में छुरा घोंप देता है और तब दिल कहता है, इसका जवाब दो, इसे मिटा दो, इससे बदला लो। पर क्या वाकई यही बुद्धिमत्ता है? क्या बदला ही हर समस्या का समाधान है? नहीं। चाणक्य कहते हैं, सबसे चतुर तरीका है अपने दुश्मन को ऐसा मित्र बनाना कि वो खुद ही अपनी चालों में उलझ जाए। आज की चाणक्य नीति है, दुश्मन को मित्र बनाओ ताकि वह खुद ही टूट जाए। अब सोचिए, अगर आप किसी से सीधे टकराते हैं तो वो भी सजग हो जाता है, अपने सारे हथियार ले आता है, हर बार के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर आप वही दुश्मन से मुस्कुराकर हाथ मिला लें तो वो क्या करेगा? वो सोचने लगता है, शायद यह अब मेरा दुश्मन नहीं रहा। और जैसे ही वो निश्चिंत होता है, आपकी असली विजय वहीं शुरू होती है। चाणक्य एक बार बोले थे, अगर तुम्हारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है तो उसे मित्र बनने का भ्रम दो, उसकी सोच को कमजोर करो ताकि वह सतर्क न रह सके और अंत में वो खुद ही गिर जाए। अब एक कहानी सुनिए। मगध के सम्राट धनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया था। उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। एक और कोई होता तो सीधा तलवार उठाता, युद्ध छेड़ देता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? वो वापस जाकर उसके दुश्मनों से मित्रता करने लगे, राजाओं को एक एक करके धनानंद के खिलाफ मोड़ा, जनता के बीच विश्वास बनाया, यहां तक कि खुद चंद्रगुप्त को राजशक्ति का प्रतीक बनाकर मगध पर चढ़ाई करवाई और पूरी सत्ता बदल दी। ध्यान दीजिए, चाणक्य ने युद्ध नहीं किया, चाणक्य ने विश्वास और मित्रता का नकाब पहनकर
दुश्मन को कमजोर किया। अब आप सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान को जो आपको नीचा दिखाता है, आपसे जलता है, आपके खिलाफ साजिश करता है, उसे मुस्कुराकर मित्र कह देते हैं, तो वो क्या सोचता है? वो असहज हो जाता है, उसकी सारी नफरत लड़खड़ा जाती है, वो उलझने लगता है, अब मैं इससे क्या कहूं, इस पर वार करूं या साथ चलूं? और जैसे ही वो भ्रमित होता है, आपने आधी जीत वहीं हासिल कर ली। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को शस्त्रों से हराना सरल है, पर उसे मन से हराना ही असली चातुर्य है। मित्रता का भ्रम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अब इसे अपने जीवन में उतारिए। मान लीजिए कोई ऑफिस में आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आप भी चाहें तो सामने से जवाब दे सकते हैं या उसकी पोल खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे विनम्रता से मिलते हैं, उसकी बातों में रुचि दिखाते हैं, उसके साथ टीम वर्क करते हैं, तो या तो वो बदल जाएगा या फिर उसकी सारी चालें बेअसर हो जाएंगी। आप जीत जाएंगे बिना लड़े। यही है चाणक्य का असली युद्ध, दिमाग का युद्ध, जहां तलवार नहीं बल्कि मुस्कान चलती है, जहां द्वेष नहीं बल्कि रणनीति चलती है, जहां आप सामने वाले को हराते नहीं बल्कि उसे खुद ही हरा लेने देते हैं। आज हम यही समझते हैं कि असली शक्ति न क्रोध में है, न बदले में, बल्कि उस शांति में है जो किसी दुश्मन को मित्र बनाकर खुद को बड़ा साबित कर दे। तो अगली बार जब आप किसी शत्रु से मिलें, तो एक बार सोचिए, क्या वाकई उसे हराना जरूरी है या उसका भ्रमित होना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है? और अगले भाग में जानिए चाणक्य की सबसे रहस्यमय नीति। अगर असफलता पास आ रही हो तो खुद ही बर्बाद हो जाओ, ताकि दुनिया समझे कि तुम हार गए, और वहीं से शुरू हो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। हाँ, कभी कभी खुद को गिराना पड़ता है ताकि दुश्मन सोचे कि आप खत्म हो चुके हैं और आप वापसी करें। जैसे आग से उठता है फीनिक्स, स्वयं की हार से जन्मती है सबसे बड़ी जीत। चाणक्य नीति पार्ट 4। गिर जाओ ताकि दुश्मन सोचे कि तुम खत्म हो चुके हो, और जब वो सबसे कमजोर हो तब तुम अपनी सबसे बड़ी वापसी करो। सुनने में यह पागलपन लगता है, पर यही है चाणक्य की सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमयी और सबसे घातक नीति। स्वयं को हारता हुआ दिखाओ ताकि असली युद्ध में कोई तुम्हारा मुकाबला ही न कर सके। आज हम बात करेंगे कैसे एक सुनियोजित हार ही आपको वह शक्ति दे सकती है जो आप कभी सीधी जीत से नहीं पा सकते। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सैनिक जिसे हर बार हार का सामना करना पड़ा, उसकी सेना बिखर चुकी है, वो घायल है, अकेला है, टूटा हुआ है। दुनिया कहती है ये खत्म हो गया, लेकिन वो चुप है, वो मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब दुश्मन सोचता है कि आप खत्म हो चुके हैं, तब वो लापरवाह हो जाता है, उसकी तलवार ढीली पड़ जाती है, उसकी आंखें झपकने लगती हैं, और उसी पल आप उठते हैं नई आग, नई रणनीति और एक नए रूप में। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी खुद को तोड़ दो ताकि दुश्मन यह समझे कि तुम हार चुके हो, लेकिन भीतर एक ज्वाला जलती रहनी चाहिए जो सही समय पर प्रचंड हो जाए। चाणक्य ने खुद यह नीति अपने जीवन में अपनाई थी। जब मगध के दरबार से उन्हें अपमानित करके निकाला गया, जब लोग उन्हें पगला ब्राह्मण कहकर हंसते थे, जब उनके पास कोई सेना, कोई गद्दी, कोई संसाधन नहीं था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि जानबूझकर खुद को गिराया, छुपाया, मिटाया, और उसी राह से निकला चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सम्राट। अब सोचिए, क्या होता अगर चाणक्य उसी दिन लड़ने की जिद करता? क्या होता अगर वो अपने अपमान का तुरंत बदला लेने जाता? तो शायद आज हम उसे इतिहास में याद न कर रहे होते, क्योंकि जो तुरंत बदला लेना चाहता है वो अधीर होता है, जो चुप रहता है, हार को गले लगाता है, वो चाणक्य होता है। चाणक्य बताते हैं कि दुनिया में असली वीर वो नहीं जो हर मोर्चे पर जीत जाए, असली वीर वो है जो हार को स्वीकार करता है, उसे हथियार बनाता है और फिर उस पर खड़े होकर इतिहास रच देता है।